आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा कौन लोग परेशान है? आपको अगर मालूम हो तो आप भी कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय में। मेरी राय में आज की जनरेशन में सबसे ज्यादा वो लोग परेशान है जिनका वैवाहिक संबंध है, जिनकी शादीशुदा जिंदगी है। सबसे ज्यादा आज की जनरेशन में वो परेशान है और वो कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। यानी कि जब से बंदा बड़ा हुआ है या बंदी बड़ी हुई है, जब से लगा के 50 साल की उम्र तक या जब तक उसकी जिंदगी बाकी की बची है, तब तक अगर जो लोग भी परेशान है वो वैवाहिक संबंध में जो बंधे हुए हैं वही सबसे ज्यादा आज की जनरेशन में परेशान है। उसका रीजन क्या है? जो नई जनरेशन है, यानी कि जिनकी गर्लफ्रेंड होती हैं या बॉयफ्रेंड होते हैं या जिनकी शादीशुदा जिंदगी है, जिनकी नई शादी हुई है, साल 2 साल 4 साल हुए हैं, उनकी शादी में सबसे ज्यादा अगर कोई कारण, सबसे ज्यादा ठोस कारण है जो जिंदगी बर्बाद यानी कि झंड करने में सबसे ज्यादा रोल होता है, वो है आपका डाउट करने का, यानी कि आपका शक करने का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि अपने शक को कैसे खत्म करना है और अपने जीवन को, अपने वैवाहिक जीवन को कैसे अच्छा रखना है और अपने जीवन को कैसा आनंदमय बनाना है। तो इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो होता क्या है कि जैसे कि सबसे ज्यादा अगर कोई बता रहे हैं कि हमने बताया भी कारण जो सबसे ज्यादा है वो ठोस कारण है शक करना, कि हम शक की बुनियाद पे लोगों को जिंदगी के बारे में मतलब उनको परखते हैं कि वो बंदा कैसा है, वो बंदी कैसी है। होता क्या है कि जैसे कि आपकी बीवी है और आपकी बीवी मान लो किसी से अभी साल 2 साल या 1 महीना 2 महीना हुआ है शादी हुई, और उसने बाई चांस अगर किसी से बात करना चालू कर दिया। बाई चांस का मतलब फोन पे या कॉल आ गई किसी की, चचेरे भाई की आ गई, ममेरे भाई की आ गई, फूफा की आ गई, किसी की भी आ गई, आती है कि कोई रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है, तो ऐसा तो हो ही सकता है, कॉमन है ये चीजें। लेकिन इंसान को वो चीजें पसंद नहीं होती हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर वो लड़का हो, दोनों को ही पसंद नहीं होता है ज्यादा किसी से अपने लेवल में, यानी कि अपने जो अपनी एज का इंसान है उससे बात करना किसी को पसंद नहीं होता है। तो होता क्या है, जैसे कि आपने किसी से बात करना चालू की, उसने कॉल देखी या मैसेज आपने व्हाट्सएप पे बात की, मतलब फर्जी। और होता भी है, क्या होता है, जो अपनी एज के जो लोग बंदे होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार रिलेशन में कुछ लगे, अपनी सगी बहन अपने सगे लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग होते हैं वो थोड़ी देर के लिए मजे लेते हैं। ये पक्की बात है, मतलब इस पे कोई शक नहीं है, ये रियल है। लेकिन हम उसको बढ़ावा दे देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उस रिश्ते को आगे बढ़ा देते हैं शक करने की बुनियाद पर। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे होता क्यों है, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। आपने बोल दिया कि आप उससे बात क्यों कर रहे थे, या आपने बोल दिया आप उससे बात क्यों कर रही थी, बस उसी समय से आपकी जिंदगी झंड होने में जो रोल आएगा वो उसी का आएगा। कि आपने इतना जो पूछा कि आपने उससे बात क्यों की या आपने उससे बात क्यों करी, तो होता क्या, हो सकता है क्लासमेट हो सकता है कॉलेज का कोई ऐसा बंदा हो जो आपके साथ पढ़ता हो, उसने फोन किया हो, और हो सकता है व्हाट्सएप पे तमाम मैसेज। आजकल नई जनरेशन है, देखो कलयुग का जमाना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कलयुग के हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपने संस्कारों के हिसाब से चलना है, अपने पारंपरिक जीवन को साथ में लेकर चलना है, हमें मॉडर्न नहीं बनना है। अगर मॉडर्न बनेगा तो जिंदगी झंड हो जाएगी, मतलब टाइम नहीं लगेगा जरा भी, और उसके लिए भगवान भी आपको ऊपर वाला भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी जिंदगी सफल हो जाए, जो बची है उस जिंदगी को बचाने में इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपने क्या हो, और एक एग्जांपल मैं आपको दूं, शक देखिए, तो मनुष्य जो होता है, इंसान जो इंसान में तो शक करता ही है, साथ में जानवर पर भी करता है। क्या होता है, जैसे आप किसी रास्ते से निकल रहे हैं, आपको या वहां पर कोई बैल दिख गया, आपको हो सकता है कुत्ता दिख गया, तो आप जैसे ही चल रहे हैं, चलने के बाद अब रोड इतनी पतली है कि आप वहां से मतलब निकल ही सकते हैं, आप दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते हैं, दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते हैं। तो आपने क्या कहा, हो सकता है कुत्ता कहीं मुझे काट ना ले। अब देखिए बेवकूफी, हंसी वाली बात भी है यहाँ पर और बेवकूफी वाली बात है। क्या आपने इंसानों पर शक किया ही है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी झंड हुई है, आपने कुत्ते पर भी, जानवर पर भी आपने शक किया, आपने पहले से ईंटा उठा लिया और तान लिया कि अगर इसने हो सकता है मुझे भौंका या मेरे ऊपर इसने दौड़ा तो मैं इसको ईंटा मार दूंगा, और आप उसको मार के भगा देते हैं। और कुत्ते की समझदारी देखिए, कुत्ता क्या करता है, उसको ये मालूम है, वो जो कुत्ता पहले से ही अपने उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उसका बॉडी का मूवमेंट है, वो पहले से ही ऐसा नहीं होता जैसे कि वो पहले से ही डर गया और साइड पकड़ लेता है कि ऐसा ना हो मुझे मार दे। तो वो तो एक तरफ हो गया, लेकिन उसके अंदर ये शक देखिए, उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि ये बंदा कहीं मुझे ईंटा ना मार दे, तो लाओ इससे पहले हम उसको काट लें या हम उसके ऊपर भौंकने लगे जिससे कि ये बंदा भाग जाए। अब जानवर के अंदर इतनी खूबियां आती हैं, जानवर का भी दिमाग देखिए कितना सेट है, उसने अपने दिमाग को, यानी कि कुदरत की अगर बात करिए तो कुदरत ने जानवरों के दिमाग को, माइंड को ऐसा मतलब क्रिएट किया है, ऐसा डेवलप किया है। इंसान तो मतलब सबसे बड़ा अगर बात करिए तो इंसान सबसे बड़ा जानवर है, और ये हकीकत है, साइंस भी इस बात को कहती है कि सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक अगर कोई जीव है तो वो इंसान है।
अब इसलिए देखिए कुत्ता साइड से निकल गया, अगर कुत्ता चाहता तो वो भी अपने आप से पहले ही तैयार हो जाता है कि चलो इसको पहले काट लेते हैं या इसके ऊपर भौंकते हैं, ये पहले से भाग जाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि इंसान ही है। अब उसकी जो फीलिंग्स है हमारे लिए, इंसानों के लिए, उसके प्रति देखिए कितनी अच्छी भावनाएं हैं। जानवर क्या सोचता है, ये तो हमारी यार केयर करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारा खान पान का बंदोबस्त करता है और हमको मतलब हम हमारे बारे में अच्छा ही सोचता है जानवर। और आप कोई भी जानवर ले लो, आप गाय ले लो, आप भैंस ले लो, आप बकरी ले लो, आप कुत्ता ले लो, ये ऐसे जानवर हैं, ये अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इंसान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इंसान अपनी जिंदगी झंड करने में अगर सबसे बड़ा रोल उसका खुद का है, दूसरे नहीं बर्बाद करते हैं। तो हम आपको, अब चलिए इंसानों पर आते हैं। तो आपने देखा, आपने शक किया, शक की बुनियाद पे आपने उससे बोलना चालू कर दिया कि आपने उससे बात क्यों की, उसने क्यों बात की, उसने क्यों, ऐसा ऐसा होने लगता है। और जब आपने शक करना चालू कर दिया, अब उसको देखिए मालूम नहीं है, लेकिन आपने कुल्हाड़ी अपने आप से अपने पैरों पर मारी है। कैसे मारी है? आपने उससे कह करके, उससे उंगली पेच कर करके, उससे उंगली कर करके उससे आपने ऐसा करना चालू कर दिया कि यार देख, हम तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं और हम चाहते हैं कि हम लोग अच्छी जिंदगी गुजारें, ऐसा वैसा। अब वो लड़की या हो या लड़का हो या हस्बैंड वाइफ कोई भी हो, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन आपने बस उसको देखा। अब देखो नजरें हैं यार, आंखें हैं, किसी भी जा सकती हैं। और आपने मान लो शादी बारात में कहीं देखा और उसको देखा, आपकी बीवी ने किसी की तरफ देख दिया, हो सकता है वो कॉमेडियन लग रहा हो सकता है वो छपरी लग रहा हो, इसलिए आपकी बीवी ने देखा हो। इसी तरह से कोई लड़की है, अगर आपके हस्बैंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने किसी लड़की की तरफ देख दिया, हो सकता है वो भी कोई मतलब ऐसी लग रही हो कि उसने खूब अच्छा सा मेकअप कर रखा हो, अच्छी सी पुट्टी पेंट अपने चेहरे पर कर रखा हो, इस वजह से वो थोड़ी यूनिक लग रही हो, थोड़ी कॉमेडियन लग रही हो, या तो किसी भी तरह की लग सकती है। हो सकता है इस वजह से देख रहा हो, और इस तरह भी देख सकता है, हो सकता है वो लड़का खूबसूरत हो ज्यादा ही, कुछ हो सकता है लड़की खूबसूरत ज्यादा हो, तो इस वजह से भी लोग देखते हैं। आंखें बनी क्यों है? देखने के लिए बनी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसके अंदर बिल्कुल समा जाओ, बिल्कुल भूत प्रेत बन के उसके ऊपर सवार हो जाओ कि नहीं अब तो अपनी बीवी को छोड़ना है, अपने हस्बैंड को छोड़ना है, भाई इसके ऊपर सवार होना है। तो यार जब उसके ऊपर सवार ही होना था तो आपने शादी क्यों की? आपको शादी नहीं करना चाहिए थी। आप पहले से ढूंढ लेते, खंगाल लेते इधर उधर सब कहीं घूम फिर के अपने समाज में कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छी कौन है, उसी के ऊपर मुझे सवार होना है। तो ये सारी चीजें छोड़िए, इन चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आप ऐसे बीपी के मरीज हो जाओगे, ऐसे हार्ट के मरीज हो जाओगे कि जो जिंदगी बची है ना वो भी तुम्हारी जो है कुल कुल के कटेगी, कुपोषण का शिकार हो जाओगे, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए ये सारी चीजों को बंद कर दीजिए, शक करना बंद कर दीजिए, और एक वैवाहिक जीवन, अपने जो शादी का जो संबंध होता है, शादीशुदा जो जिंदगी होती है उसको तय वो अच्छा मतलब गुजारिए अपने साथ है। बीवी बच्चे होंगे, आपको उनको उनका भविष्य देखना है। अपना तो भविष्य आपने बना लिया, जिंदगी झंड कर ली, लेकिन कम से कम बच्चों का तो देखिए। मैंने तमाम जगह देखा है, ऐसे लोगों को देखा है कि उन शादी यानी कि शादी हो गई, यार जब शादी तुम्हें मतलब साथ में रहना ही नहीं है तो शादी क्यों की है? आप तो चलिए कैरेक्टरलेस हैं, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो सकता है लड़का लड़की को छोड़ दे, लड़की लड़के को छोड़ दे, तो हो सकता है दोनों में से कोई एक कैरेक्टरलेस हो। तो आप जब कैरेक्टरलेस हैं, आपको इतनी तो तमीज है ही, आपको इतनी अकल है कि हम यार मेरे माँ बाप जिससे शादी करा रहे हैं, उस टाइम पर आप नहीं बोले, आपको डर लगा कि ऐसा ना हो मेरे माँ बाप मुझको डांटने लगे, कुछ चिल्लाने लगे, उनकी इज्जत या बेइज्जती हो जाए। तो जरा शर्म करिए आप अपने ऊपर कि जब आपके माँ बाप आपकी शादी करते हैं उस टाइम पर तो आपने डर के बोल दिया कि हाँ कर लेंगे हम शादी, लेकिन अब उसकी आपको परवाह नहीं थी जिसकी आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। यानी कि जो लड़का है या जो लड़की है, शादी करने के बाद आपने 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, यानी कि जैसे नहीं किराए पे हम आपको लाए हैं, या आप किराए पे अपने हस्बैंड को लिया है, या आपने अपने वाइफ को किराए पर लाए हैं, 2 महीने आपने उसको जो है इस्तेमाल किया, उसको यूज किया, उसके बाद बस तमाम चीजें दहेज की बातें करने लगे, फलाना ढिमका सारी बातें करने लगे। तो और लड़की क्या हुआ, लड़की कहने लगी हम रहेंगे आपके साथ, आप मुझे सुकून से नहीं रखते, आप मुझे खुशी से नहीं रखते, आप मेरे ऊपर खर्चा नहीं करते, आप मेरे पैसे खर्चा नहीं करते, आप हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो यार जब फोटो दिखाया गया था शादी के लिए या आपको सामने दिखाया गया था तब कहाँ चले गए थे हैं? यानी कि जो 50 लोग 100 लोग आपको देखने आए थे, सब उस टाइम पर क्या हुआ था? उस टाइम पर मतलब जो 50 लोग हैं वो मतलब सही नहीं है, और जो एक अकेले तुम हो वो ज्यादा सही हो। तो ये सब चीजों के चक्कर में ना पड़िए। और शादी आपने देखी, हाँ सबसे बड़ी गलती क्या हुई, आपने शादी की, आपने 2 महीने रहे, 4 महीने रहे, बस। अब कहना नहीं चाहिए कि यानी कि अब शादी हुई है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे भी होंगे। अब जब बच्चे होंगे तो दुनिया में जरूर आएंगे, है? तो दुनिया में बच्चे आए, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा एग्जाम्पल देखा है, काफी लोगों को, और हो ही रहा है ऐसा। मतलब हमने क्या, आप भी देख रहे होंगे, आपके भी सोसाइटी में ऐसा हो रहा होगा, आपके भी एरिया में ऐसा हो रहा होगा कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन अलग अलग रह रहे हैं मियाँ बीवी।
अब बताइए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, तो उसमें मतलब उसमें इज्जत नहीं थी। अगर शादी से पहले एक बात बोल दिए होते कि नहीं, हम माँ या बाप हम इससे शादी नहीं करना चाहते हैं, हम इस लड़के से शादी करना चाहते हैं या इस लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे, उस टाइम पर इस टॉपिक पे आपने क्यों नहीं बात की? वो जरा सी बात थी। अगर आप बोल देते, हो सकता था कि आपकी शादी, आपका विवाह उसी से हो जाता, लेकिन आपने नहीं बोला, शर्म के पीछे या अपनी इज्जत की खातिर। और आपने शादी के बाद जो अपनी इज्जत गंवाई है, अपने माँ बाप की इज्जत गंवाई है, अपने सोसाइटी में अपनी इज्जत जो गंवाई है, उसका कुछ नहीं, जो आपको कभी नहीं मिलने वाली है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, कोई तलाक मांग रहा है, कोई कह रहा नहीं रहो, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई दूसरे चक्कर लगा रहा है, कोई कह रहा है कि आपका चक्कर उससे चलता है इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे, कोई कहता है कि तू कैरेक्टरलेस है, मैं इसलिए आपके साथ नहीं रहूंगा। तो ये सारी चीजें शादी के बाद क्यों होती है, शादी से पहले क्यों नहीं होती हैं? हम ये देख रहे हैं कि जो गर्लफ्रेंड के जो रिश्ते हैं, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते, मैं देख रहा हूँ कि वो सालों साल टिके रहते हैं, ठीक है। जबकि ना तो बॉयफ्रेंड इतना खर्चा पानी करता है, ना तो उसको घुमाने फिराने ले जाता है, ना उसकी इतनी देखभाल करता है, खाने पीने का बंदोबस्त भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, और यूज भी करता है, लड़की भी लड़के को यूज करती है, लड़का लड़की यूज करता है, ठीक है। लेकिन उनका जीवन हमने देखा है कि ना, जो वैवाहिक स्थिति, जो वैवाहिक संबंध है, जो विवाह का संबंध है, शादीशुदा जिंदगी है, उनसे बेहतर उनकी कट रही है। यानी कि मैंने जो ये बात बोली, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता अपनाने लगो, ये गलत है पूरी तरीके से। ये माँ बाप की इज्जत आप मिट्टी में मिला रहे हो, कचरे में मिला रहे हो, ये गलत है पूरी तरीके से। आपको क्या लगता है, आपके घर में जो बड़े हैं उन लोगों को कोई चीज की जानकारी नहीं होती, मालूम नहीं होता है, लेकिन सोचिए वो बड़प्पन, अपने बड़प्पन का फायदा नहीं उठाते। वो नहीं चाहते कि मैं ढोल पीटूं और इधर उधर सबको बताता फिरूं कि ये देखिए मेरे घर में ऐसा हुआ है, मेरे घर में वैसा हुआ है। ऐसा नहीं है, सब देखते हैं, सबको मालूम रहता है कि कौन कितने पानी में है। तो आपने उस टाइम पर नहीं बताया कि मुझे शादी नहीं करना, शादी के बाद आपने कह दिया कि हम वहां नहीं रहेंगे, आप अपने घर पर रह रहे हो, बच्चा भी है। बच्चे को, अब जरा सोचिए, बच्चे को यार बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, बच्चे को माँ का प्यार नहीं मिल रहा है। थोड़ा तो सोचिए, अगर आप उस जिन टाइम पर होती, यानी कि आप अगर एक बच्चा होती, 2 साल का 1 साल का अगर बच्चा होती, अब जरा सोचिए, आप जरा दिल पे हाथ रख के मुझे ये जरूर बताना कि अगर आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में अगर अम्मी पापा दोनों ना हो तो आपको कैसा लगेगा। हम कह रहे कितने ही बुरे क्यों ना हो आपके माँ बाप, या आप कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन उनके जैसी मोहब्बत, उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। तो आप जरा सोचिए, अगर आपके जीवन में अगर ये कह दिया जाए, आप 2 साल के हैं और आपको ये कह दिया जाए कि ऐसा करिए कि ये जो बच्चा है मुझे दे दीजिए और मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, या मैंने रहना नहीं चाहता हूँ, तो जरा उसके दिल से पूछिए कि बच्चे को क्या, बच्चे से पूछा है आपने कि मुझे क्या चाहिए? बच्चे को दुनिया की कोई भी ताकत, जब तक वो 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का है, उसको सिर्फ माँ बाप चाहिए। हकीकत यही है। अगर जिसके घर के संस्कार अच्छे हैं तो उसको फिर मरते दम तक, ताउम्र तक उसको माँ बाप चाहिए। जब वो बच्चे जो अच्छे संस्कारी होते हैं, जिनके माँ बाप ने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, जिनके घर में परिवार में आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, बहुत अच्छी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मोहब्बत होती है, वो दौलत पे नहीं वो करते हैं, दौलत पे अपना हक नहीं जमाते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे रिश्ते हमेशा मजबूत रहें। वो रिश्तों की वजह से है ना, तमाम जिंदगी को, तमाम अपने सक्सेस को हाथ से जाता देख लेते हैं, लेकिन वो अपने रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं अपने माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मुझे दोनों चाहिए, आज भी मुझे लगता है मुझे दोनों चाहिए, माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए मुझे, और कुछ जब बाकी बाद में देखेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ। तो सोचिए जरा, जिसका जो बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, उसको तो माँ चाहिए यार, बाप भी चाहिए। आप कितने भी कैरेक्टरलेस हो, आप कितने चूतिए क्यों ना हो, आपने तो अपनी जिंदगी झंड कर ली, आपने तो अपने दिल में इतना जहर घोल रखा है कि आपको तो खत्म, आप तो मतलब मोहब्बत के नाम से आप नफरत करने लगे हैं, क्योंकि आपके दिल में नफरत के सिवा कुछ है ही नहीं। और आपको लगता है कि शादी ही सब कुछ है, आपको लगता है बीवी सब कुछ है। आपके सारे रिश्ते बीवी के आगे फीके पड़ गए हैं, बहनों से, भाइयों से, माँ से, बाप से, और तमाम ऐसे आपके रिश्तेदार हैं, सबसे त्याग दिया, सबसे मतलब संन्यास ले लिया है, सिर्फ बीवी दिखती है सीधी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीवी दिखना ही चाहिए, लेकिन जो देखिए कि बीवी जो आपकी है ही नहीं है, आपकी मौजूदगी में दूसरे से उसका कांटेक्ट है, दूसरे से उसका अफेयर चल रहा है, आप खूब जान रहे हैं, खूब देख रहे हैं, फिर भी यार जीती मक्खी निकल लेंगे आप, हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी भी बहुत अच्छी है, आपकी केयर करती है, आपकी देखभाल करती है, आपके सारे ऑर्डर मानती है, आपकी सारी बातचीत को मानती है, आपकी फीलिंग्स को समझती है, उनके लिए आप जान दीजिए, जी जान तोड़ के मेहनत करिए, आगे पीछे उनके खर्चा करिए, उनको अपने जीवन में खुशियां दीजिए, एंजॉय करिए, साथ साथ में अपने माँ बाप को भी देखिए, भाई बहनों को भी देखिए, जो आपका हक है, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो बीवी आपकी है ही नहीं यार, उस पर आप जान दे रहे हो, ये
कहीं तक मुझे सही नहीं लग रहा है, ये कहीं तक गलत है। और इस वजह से आपके जीवन में, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चाहता है कि आप अपने घर वालों को छोड़ के आप अपने किसी पराये इंसान पे, जो आपका है ही नहीं, हकीकत में आपका नहीं, आपकी मौजूदगी में आपके होते हुए, यानी कि उसने तलाक भी, डाइवोर्स भी नहीं लिया है, उसके बाद भी वो किसी दूसरे गैर मर्द के साथ में अपना मतलब रिश्ता जमाए हुए हैं और उसके साथ में रह रही है। ये सब जानते हुए भी आप अपनी बीवी के ऊपर जान छिड़क रहे हैं अगर, तो ये कई हद तक चूतियापा है, ये मूर्खता का विषय है। ये इस सब कैटेगरी में मूर्ख लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको शायद इस वीडियो में कुछ बेनिफिट दिखा, या आपको कुछ इस वीडियो में मुझे शायद आपको लगा हो कि इसमें कुछ, हाँ मुझे अच्छा वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ लाभ मिला है। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपके जो और भी रिश्तेदार हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी ज़िंदगी, असल ज़िंदगी में जो गलत प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं वो सही प्लेटफॉर्म पर आए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ये वीडियो मैंने बहुत ही दिल से और बहुत ही फीलिंग के साथ बनाया है। जो आज की जनरेशन, जो आज के जीवन लाइफ में हो रहा है, मैंने उस चीज़ को बयां किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि और लोगों का जीवन बचा रहे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।